स्टूडेंट्स, हम मजीद बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे। हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि वाटर की जो डिसोसिएशन है, यानी कि वाटर क्या करता है, डिसोसिएट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बना लेता है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, उससे हमारे पास आ जाता है एक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आ जाता है, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस है, इनके हम क्या करते हैं, इनकी कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो हमारे पास आ जाती है 1 × 10⁻⁻14। इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम देखें कि वाटर को हम न्यूट्रल लें, ठीक है ना, वाटर क्योंकि हमारे पास एक क्या है, न्यूट्रल स्पीशी होती है, तो जो वाटर न्यूट्रल है तो इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयंस के। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि अगर ये केस होगा तो जो हमारे पास के डब्ल्यू है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, यानी कि हम देख लेते हैं, इसका हाफ करेंगे तो इनमें से कोई एक बन जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि फर्ज करें हम हाइड्रोक्सिल आयंस की जगह हाइड्रोजन आयंस ही डाल देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है कि ये बनेगा हाइड्रोजन आयंस और एक और आ जाएंगे हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास क्या है, 1 × 10⁻⁻14 इस तरह। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगर इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट लेंगे और यहाँ से इसका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयंस इस तरह मौजूद होंगे। ठीक है, और साथ में जिसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाती है, वो हमारे पास आ जाएगी 1 × 10⁻⁻7। और ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो उनकी कंसेंट्रेशन सेम है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन भी हमारे पास क्या होगी, 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, और ये हमारे पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगी। मोल्स पर लीटर कहते हैं या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और मोल और लीटर जो है वो हमारे पास सेम यूनिट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो सेम आ जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं और इनको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि वाटर हमने कहा न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम वाटर के अंदर कोई एसिड ऐड कर दें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि अभी तो न्यूट्रल था तो हमारे पास ये केस था कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस के इक्वल थे। फिर अगर हम ऐसा करें कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एसिड डाल, थोड़ा सा हमने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास एसिड के अंदर कोई भी एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास बजाय इसके कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो इक्वल हों, अब हमारे पास ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, और हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस जो है उनकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये केस आ जाएगा जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास के सी या के डब्ल्यू है, ये जो के डब्ल्यू है ये सेम रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो कम है। तो अब अगर पहले जो है वो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और हम जो है वो देख रहे थे इक्वल थे और दोनों के दोनों जो है एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे, अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हुई है, और हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है फिर भी क्या होता है, के डब्ल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि इंटू 10⁻⁻14 में ही इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास दूसरी जानिब होती है बेस। अगर हम बेस ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस हम ऐड कर रहे हैं। ऐसे में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है और वो कम रह जाती है किससे, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन से। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन जो है वो कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अब वो जो है वो बेसिक कंडीशंस में चला जाता है जो सोल्यूशन होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर इनकी वैल्यूज तो चेंज होंगी, यानी इनकी कंसेंट्रेशन जहां से चेंज हुई है यानी कि सेम नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी के डब्ल्यू अगेन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि के डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है कि उसकी में अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कम है तो हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके के डब्ल्यू की वैल्यू को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर जो है अगर इसके बारे में देखा जाए, ये जो हमारे पास एक न्यूट्रल हम देखते हैं न्यूट्रल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास यहाँ पे इनकी कंसेंट्रेशंस आई हैं, जिसमें हमने देखा हाइड्रोजन आयंस जो है एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद हैं। अब देखिए ये बहुत स्मॉल अमाउंट है ना,
और हम अगर यहाँ पर KW की वैल्यू भी देखें यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल -14 ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो स्मॉल अमाउंट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि अगर वाटर की हम देखेंगे 1 लीटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं, 1 लीटर में वाटर के हमारे पास 55.555 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा इसके जो है वो मोल्स आ जाते हैं अगर हम देखें किसमें पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में। लेकिन जब हम इसकी डिसोसिएशन देखते हैं तो हमारे पास इसकी कितनी डिसोसिएशन हो रही है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जो क्योंकि हर कोई जो है वो हम देखते हैं कि पूरा ये एक वाटर बनाते हैं ना, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस मिलके वाटर बना रहे हैं, 1 मोल इसके 1 मोल इसके। तो हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स जो है वो 1 लीटर पानी के जो है वो डिसोसिएट होकर बने हैं, आयंस बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है, यानी आउट ऑफ 55.555 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ओनली एक्सपोनेंशियल -7 मोल्स जो है पर डेसीमीटर क्यूब जो है वाटर के, वो जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये बहुत स्मॉल, बहुत थोड़ी सी जो है ये डिसोसिएशन शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये क्या है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वाटर की KW जो है, इसका हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर देखें तो हम यहाँ पर इसके लिए एक टेबल लेकर आएंगे जिसमें हम देख लेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल में देखिए कि हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं कि देखिए ये हमने टेम्परेचर दिया हुआ कि 0 से ये जो है वो 110, फिर 25, फिर 40 और देन 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। और KW की वैल्यूज जो है वो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है। अब अगर हम देखिए डाउन जब हम जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास KW की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज कर रही हैं टेम्परेचर के इंक्रीज से। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम देखें तो वो जा रहा है 0.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। और अगर हम देखें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसके नीचे हम देख लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे क्या है, उस पे हमारे पास आ रहा है 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इस वाली वैल्यू को हम यहाँ से उठा के हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम जो है वो क्या करते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। इस तरह यहाँ नीचे लिख दिया और हम इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो 7.5 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से आ जाती है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बीच में जो है इसको हम ऐसा करते हैं, एक ही इक्वालिटी का साइन लिख देंगे, यहाँ ये इक्वालिटी का साइन। तो हम देख रहे हैं कि जब 100 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास किसमें, टेम्परेचर में, तो हम देख रहे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो है ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी कि 0 से अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम जाते हैं तो हमारे पास यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 75 आंसर आता है। तो हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा होगा टेम्परेचर में, तो 75 टाइम्स हमारे पास KW की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। और इसी में हम देखते हैं कि सिर्फ क्योंकि हम अगर बात करें यहाँ पर ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से ये वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस पे 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14, तो हम देखते हैं कि इसका कंप्लीट हाफ जो है वो वैल्यू होगी किसकी, वो होगी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और कंप्लीट हाफ जो है वो दूसरा हाफ जो होगी वो कंसेंट्रेशन होगी हाइड्रोक्सिल आयंस की। लेकिन हमारे पास जो KW है वो हम देखते हैं कि वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह से, लेकिन वाटर जो है वो हमारे पास न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, KW की वैल्यू चेंज हुई है लेकिन हम देखते हैं वाटर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई एसिड नहीं डाला, ना हमने उसके अंदर कोई बेस डाला है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हम उसको न्यूट्रल कंडीशंस पे जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो वाटर में वो इक्वल कंसेंट्रेशन में मौजूद होते हैं। हमने स्टडी किया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।